तो आज की वीडियो भी फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, लेकिन एक स्पेशल सीरीज से हम करवाएंगे। ये एक्चुअल में एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, लेकिन ये जेई के सेक्शन में पूछा गया है क्वेश्चन, और एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन किया है। अभी तक हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा। आज कुछ स्पेशल देखेंगे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें अर्थमेटिक भी है मैंने और ज्योमेट्रिक भी है। समांतर श्रेणी और गुरुत्तर श्रेणी दोनों एक साथ लगा हुआ, जिसको हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है जो कि जेई मेंस 2023 में आया था। क्वेश्चन अभी करते हैं हम। ये क्वेश्चन जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जेई मेन 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चंस इस प्रकार है। इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपका, तो उसको सबसे पहले आप क्लियर कर लिए, तो बाकी तो हम बनवा ही रहे हैं। लिखा सपोज A1 A2, अब देखिए ये आ गया 2, A3 A4 बी एन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है ये? अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AGP, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब बोलता है इफ द कॉमन रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग जीपी, है ना, इफ द कॉमन रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग जीपी कितना बोलता है? 2, एंड द सम ऑफ ऑल 5 टर्म्स, इनका जितने भी निकाले ना 1 2 3 4 5, सम ऑफ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स कितना बोल रहा है? इसका 49/2 है, सभी का सम। अपने को निकालना A4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, कुछ नहीं है। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस देखा था, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ए प्लस, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। क्या था हमारे पास? ए फिर था A प्लस डी, A प्लस 2D, है ना, A प्लस 3D एंड A प्लस 4D। इस टाइप का आपने देखा था। यदि हमारे पास A की वैल्यू मान लें 2 है और D की वैल्यू भी 2 है, तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 2 2 जब 4 है, और ये कितना जाएगा? 3 2 6 8 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा? जिसका कॉमन डिफरेंस, ऐसा हमने देखा था छोटे क्लास में। अब बट इसमें इस साल हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस भी देख रहे हैं। फ्रेशर जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। अब हम देख रहे हैं, ये समझ लो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ लगाएंगे R का 0, R, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? R² R³ एंड R4 हो गया ना ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सिंपल सा है ये, बस थोड़ा सा फंडामेंटल आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी बोलता है कि R इज इक्वल टू 2, व्हाट? R इज इक्वल टू 2। अब देखिए A1 A2, ठीक है। अब इसमें 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस 2D R², A प्लस 2D इज इक्वल, नहीं सॉरी, R² इज गिवन टू कितना है? 2। अब R की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। R की वैल्यू हम क्या करिए? R की वैल्यू दिया कॉमन रेशियो, 2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक नया इक्वेशन आ जाएगा A प्लस 2D, और यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 2 मीन्स 2, मैंने यहाँ हो जाएगा क्या? 4। इसको हम 4 को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक नया रेशियो आ जाता है। A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, 1/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। ऐसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको निकालना है। जो सेकंड बोलता है कि सम ऑफ ऑल, सबको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, सबको हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है इफ द कॉमन रेशियो करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिकल रेशियो 2 हम निकाल लिया R = 2,
ए प्लस 2d आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के बराबर था। अब बोलते हैं सम ऑफ ऑल 5 टर्म्स, तो हम जोड़ते हैं सम ऑफ 5 टर्म जितने भी हैं उसको हम जोड़ते हैं S5। चलिए डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कोई नहीं। क्या है ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस 2d आर का स्क्वायर और ए प्लस 3d आर क्यू और प्लस ए प्लस 4d आर का पावर। ये हमने सबको जोड़ लिया। अब इसमें हम एक काम करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। अलग अलग लिखने से हम सब में से क्या करते हैं, यदि हम ऐसा मल्टीप्लिकेशन करें, तोड़ें ए प्लस ए आर प्लस, है ना, इसको प्लस डी आर, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ए आर प्लस डी आर। अब लिखना होगा ए आर स्क्वायर प्लस 2d आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस 3d आर क्यू प्लस ए आर 4 प्लस 4d आर 4। ऐसा हमारा लिख जाएगा। सब में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकाल लेंगे, ए आर पर। ये कौन कौन सा है, ये सर्कल जो कर रहा हूँ, ये इसमें से हम निकाल लेते हैं S5 कितना दिया है 49/2, यहाँ पुट कर देते हैं सम ऑफ ऑल 5 टर्म। इसमें से निकाल लेते हैं ए 1 प्लस आर प्लस आर, ये तो जीपी आ गया, बहुत बढ़िया, आर क्यू प्लस आर 4। कितने टर्म्स हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। अब दूसरा हम निकाल लेते हैं क्या, डी आर प्लस 2d आर, बचा क्या, डी आर प्लस एक ये प्लस 2d आर का स्क्वायर प्लस 3d आर क्यूब प्लस 4d आर 4। इस टाइप का ऐसा कुछ बन गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, d निकाल लिए। अब d निकालने के बाद ये भी किस में आ जाएगा, अलग अलग हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे सम ऑफ ऑल 5 टर्म, ठीक है। तो चलिए हम d निकालते हैं, इसमें से d निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमको, d निकालने से, और r हम ऑलरेडी निकाल लेते हैं, r की वैल्यू को पुट कर देंगे अपन, ठीक है। निकालिए 2d, तो अच्छा सॉरी डी आर, तो ऐसे d निकालते हैं, और ये d निकाले, ये d निकाल लिए, d निकाल लिया, इस टाइप का कुछ आया, 1 प्लस आर 2 आर स्क्वायर, है ना। अब r की वैल्यू को हमको दी हुई है, r की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। r हमको दिया हुआ है तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 प्लस 2 का पावर, है ना, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 का पावर 4, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा 2 इंटू 2 का पावर 2, ऐसा हम रख देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद हम निकालेंगे। अब सबसे पहले इसमें देखिए 2 टर्म्स बन गए, एक टर्म हमारा बन गया कितना, दोनों जीपी ही आ गया हमारा। पहला टर्म बन गया कितना, 1 प्लस आर स्क्वायर, इसमें डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे फार्मूला, वही सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, और दूसरे को हम कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू को हम निकालते हैं। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, चलिए कितना होगा, 2 और 2 टू 4, 2 8, 2 प्लस 8, ये कितना होगा, 8 3 24, 2 4 64, ऐसा कुछ आया, 8 2 10 34 10 98D, है ना, ये आ गया प्लस
98D। अब इसे हम लगा लेंगे ए Rn-1 अपॉन R-1। 98D को यहाँ पर हम पास लिख देते हैं 98D, और यहाँ पर हमको दिया है 49/2। अब दोनों तरफ R की वैल्यू हम रख देंगे। R की वैल्यू कितना है, 2 ऑलरेडी दिया हुआ है और सम ऑफ ऑल टर्म्स दिया हुआ है। तो A 2 का पावर n, माने n कितना था, 5 टर्म्स था, अपॉन 2 - 1 प्लस 98D। आ गया ना, बड़े बढ़िया। ये 49/2। 2 को 5 बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना, 32 यानी 31। ऐसा कुछ आएगा 49/2। अब दोनों को हमको सॉल्व करना है ये, ठीक है। तो 49 से इसको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब दोनों को हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं काम करता हूँ 49 से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 49/4 हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा। क्या करें हम, तो ऐसा कुछ करते हैं, इसको 49 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर 98 से। तो आप लोग खुद से कोशिश करिए करने का, ठीक है। कितना गया, 31A + 98D। ये क्वेश्चन नंबर 2 आया है। फर्स्ट को हम 49 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, यहीं पर देखते हैं सॉल्व करके। चलिए यहाँ देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 49A + 98D = 49/2, ये हो गया। दूसरा क्या था, 31A + 98D, ये तो 0 आ रहा है ऐसा लग रहा है, ये देखिए 49/2। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे पूरा कट जाएगा और ये हमारा 0 आ गया, मीन्स A = 0 आ गया। फर्स्ट टर्म हमको क्या मिल गया, 0। अब हम फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, A की वैल्यू 0 है, तो 0 + 2D = ½ तो D = आ गया 1/4। बहुत सुंदर, D आ गया हमारा 1/4, D आ गया हमारा 1/4। अब हम क्या करेंगे, A4 टर्म हम आसानी से निकाल सकते हैं। A4 टर्म्स आप लोग इसको निकाल लो। A4, फाइंड द वैल्यू ऑफ A4। अब देखिए यहाँ पर A4 माने ऐसा मत कर देना कि A + 4 - 1। A4 यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4, चौथा होगा कि नहीं, चौथा टर्म ये हो जाएगा A4। इसको आप लोग क्या करेंगे, निकाल लोगे। तो कितना दिया है हमारे पास, A + 4D और R का पावर 4, यही निकालना है हमको। आपके पास सबकी वैल्यू दिया हुआ है, A है, D है और R है। A की वैल्यू कितना है हमारे पास, 0 है, और 4/2 नहीं 4/4 है, D की वैल्यू 4 है, और R की वैल्यू कितना है, 2 का पावर 4। कर गया ये, तो 2 का पावर 1 है, कितना जाएगा, 16, इसका आंसर आ गया, 16 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका बेसिक फाउंडेशन जो है फार्मूला मेरी पिछली वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो पूरा निकला हुआ है। अभी हम क्या जेई सेक्शन से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट करवा दिए। तो बोला है क्या, क्वेश्चंस में ये है इस प्रकार का है कि A1 A2 2 A3 A4 विद द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द कॉमन रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग GP2 बोलता है। तो हम इसको जब इस प्रकार जमाएंगे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो A + 2D × R² = कितना आ रहा है, 2। अब R की जगह हम यदि 2 रख देते हैं तो A + 2D 1/4 इक्वेशन जाता है। अब ये बोल रहा है सम ऑफ ऑल 5 टर्म्स, है ना, तो सबको हम ऐड कर देते हैं, जिसकी वैल्यू 49/2 दी हुआ है। अब इसमें से एक कॉमन निकाले 1 + R + R², D कॉमन निकाले, तो ये कंडीशन आई है। R की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं और इसमें हम लगाते हैं सम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स का
तो हमको इक्वेशन नंबर 2 मिलता है और दोनों को सॉल्व करते हैं हम तो ए डी की वैल्यू मिलती है। अब R4 टर्म बोलता है, मतलब इसमें से हम देखते हैं जो मैं निकाला है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, जिसमें A2 कितना है हमारे पास ये। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं 4 टर्म्स का A4 की वैल्यू निकालते हैं जो कि 16 आता है। तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी था और इसको आप देखिए, पॉज कर करके बनाइए जो हमारे साथ ड्रॉपर वाले हैं, बाकी तो रेगुलर समझ ही रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2019 में और इसका एक ट्रिक होता है, यदि आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे, अच्छा तो फार्मूला के बेस पर ही बन जाते हैं, लेकिन अपन ट्रिकली इसको सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाता है। इसके लिए 3 फार्मूले हैं जो मैं आपको बता दूंगा, आप चाहे तो लिख लें या मेरे पुरानी वीडियो में भी देखेंगे तो सारे जो स्टडी मटेरियल्स फार्मूले को मैंने क्लियर किया है। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार का है कि A1 A2 A3N है ना, R इन AP है ना, थोड़ा सा साइड साइड लिख दिए हैं, R इन AP है एंड दिया A1 प्लस A4 प्लस A7। सॉल्यूशन में लिखते हैं A1 प्लस A4 प्लस A7, फिर कितना होना चाहिए A10, फिर A13 और फिर A16। तो टोटल कितने सम हो गए, टर्म हो गए 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बोल रहा है इसका सम कितना दिया है, माने A1, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का है, A1 A4 A7 A10 A13 A16, छोटे क्लास में पढ़ेंगे अपन। ये कितना है 114 है और A1 प्लस A2 प्लस A4 A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, इसमें कितने का कॉमन डिफरेंस 5 का, इज इक्वल टू पूछा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है एकदम, माने इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं है ना 3 लाइन में, या फिर हम सिस्टमेटिक बनाएंगे तो सिस्टमेटिक बनाते हैं। पहले हम सिस्टमेटिक बनाते हैं जो हम कॉमन देखते हैं। तो जनरली हम इसमें लेते हैं A1 से लेकर A16 को, टोटल कितने टर्म्स है 6 टर्म है, तो A1 इज इक्वल टू A मान लेते हैं। अब इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 का डिफरेंस है ना, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 3D हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स हम लिखते हैं कितने हैं, 6 टर्म्स हैं, n इक्वल टू कितने 6 है। तो जो छोटे क्लास में आप लोग लगाए थे और SN हमको दिया है कितना 114। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। n की जगह आप 6 रखिए और इसके जगह 1 1 4 6/2 है ना, 2a प्लस ये हो जाएगा 5d है ना। अब देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है 3d है, तो यहाँ पर हम 5d माने 3d पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15d, कितना हो जाएगा 15d। तो डायरेक्ट में यहाँ खैर नहीं लिख सकते, 2 1 जा 2 3 जा, तो 1 1 4/3 इक्वल टू 2a प्लस 15d। तो इसको काटिए, 3 3 जा 9 और 2/3 28, मैंने 38 से कट गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको मिल गया। कॉमन आप लोग यही सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, 3-4 स्टेप फॉर्मूले हैं, उसको मैंने रूल्स हैं है ना, टिप्स हैं, उससे काफ़ी ईजी बन जाता है। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर पर, जैसे हमने पहला किया था। दूसरा क्या बोलता है, देखिए क्या लिखा है, A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, ये कितने टर्म्स हो गए 5 है ना, तो n इज इक्वल टू हो गया, नहीं 4 हो गया। फर्स्ट टर्म वही लिखेंगे अपन, फर्स्ट टर्म कितना है a है, अच्छा कॉमन डिफरेंस इसमें हो जाएगा 5d। इसकी वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करके दिखाना है, तो काफ़ी आसान है, ये लगा दीजिए इसमें है ना। क्या बोल रहा है, देन A1 इज इक्वल टू, तो इसको निकालो, SN इज इक्वल टू n/2, मैंने n कितना हो जाएगा 4/2, 2 इंटू a प्लस n कितना है हमारे पास 4 माने 3, और d की वैल्यू कितना है, कॉमन डिफरेंस 5d, पूरा वही क्वेश्चन आ गया ऐसे, 2a प्लस 15d, 2a प्लस 15d। तो ये अच्छा, इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं 2, ये हो गया 2a प्लस 15d, और 2a प्लस 15d की वैल्यू को कितना दिया है 38, तो हो जाएगा 76। ख़त्म किस्सा, यहीं पर हमारा आंसर आ गया। अच्छा एक दूसरा है, इसमें फार्मूला डायरेक्ट अपन कर सकते हैं,
स्टेप्स टू फाइंड द फॉर जीपी, ए जीपी बोलते हैं इसको, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का फाइंड आउट करने का है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए जीपी नहीं है, सॉरी, इसमें हम ये करते हैं, इसमें देखते हैं किसका सम कितना आ रहा है। अब देखिए इसमें मैंने लिखा है A1, इसको का पेयर बनाते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म कितना हो गया 11, अच्छा 7 और 4, इसका कितना हो गया 11 और 17 आना चाहिए। नहीं इसको नहीं लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं 17, और इसको और हम इसको लेते हैं 17, इसको लेते हैं 70, इसको x मान लिए, इसको x मान लिए, इसको x मान लिए, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैंने देखते हैं कि A1 प्लस है ना, इफ A1 A2 A3 A1 और A17 और A2 नहीं A4 और A13 और A7 और A10, इसका सम कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 3x। तो 3x इक्वल टू हम क्या करते हैं 114, ये ऐसा भी ले सकते हैं ये x, तो 3x इक्वल टू 114, तो x इक्वल टू कितना हो जाए 38 आ रहा है, 38 आ गया ना। मैंने हम देखते हैं कि किसका सम A1 और A16, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 17 आ रहा है, एक फार्मूला है उसको बना देते हैं। अब इस x इक्वल टू 38 आ गया, जिसमें हमने यहाँ तक निकाला था 38। अब क्या बोलता है A1 प्लस ऐसे शॉर्ट टिक मेथड है A11 प्लस A16, इसकी वैल्यू को हमको क्या करना है फाइंड करनी है। अब इसमें कितना बन रहा है देखिए सम, ये हो गया 17, ये हो गया 17, मैंने कितना हो जा रहा है 2x है ना, 2x और x की वैल्यू हमने कितना निकाला 38, ये शॉर्ट टिक मेथड है 76। ऐसा भी निकाल सकते हैं, ये अपना एक ट्रिक होता है, ये शॉर्टकट मेथड है और लॉन्ग कट मेथड है, ठीक है। तो ये दो वीडियो आप लोगों को बताया जो कि एक लॉन्ग कट मेथड था, एक तो शॉर्ट कट मेथड था। यदि आप फार्मूले में जाना चाहें, ट्रिक से जाना चाहें तो काफ़ी ईजियर बन जाएगा, नहीं तो पुरानी विधि जो आप करते आ रहे हैं नॉर्मल विधि से कर लेंगे उसमें भी आ जाएगा सॉल्यूशन। लेकिन यदि ट्रिक को याद रखते हैं, फार्मूले को याद रखते हैं अपन, तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चंस सेकंडों में सॉल्व जाते हैं, ठीक है। क्या देखा हमने A1 प्लस A4 प्लस A16 तक दिया है, हम देख रहे हैं A1 प्लस A16 सम ऑफ कितना हो जा रहा है 17, A4 प्लस A13 सम ऑफ 17, इसको हम x मानते हैं, A7 प्लस A10, सब की वैल्यू को हम कितना मान लेते हैं x, तो कितने पेयर बन रहे हैं 3 पेयर, 3x इक्वल टू 114, तो x इक्वल 38 निकल रहा है। आपको कितना निकालने को बोल रहा है हमको A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, फर्स्ट एंड लास्ट को देखते हैं हम, इसकी वैल्यू कितनी आ रही 17, तो x और मिडिल टर्म्स को हम लिखते हैं तो भी x आ रहा है, तो x प्लस x इक्वल 2x है, और x की वैल्यू हम 38 निकाले थे, तो 76 हमारा फार्मूला हो गया। तो ये था हमारा कुछ जेईई मेन पर कुछ एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो वीडियो को आगे बढ़ाते जाना है आप लोगों को, और स्किप कर करके बनाना है। तो मिलते हैं वैसे अट्रैक्टिव और रोचक वीडियो के साथ आप लोगों के लिए जेईई मेंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी के लिए। तो वीडियो को स्किप मत करना है, लास्ट तक देखना है, पॉज कर करके बना के अब देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब अगली वैसी वीडियो।